नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। इस मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और हम वही कोशिश करते हैं उन मुद्दों को छूने की जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य का ज्यादातर जो जनसंख्या है वो आदिवासी मूलवासियों की है। यहां पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। झारखंड का जब भी जिक्र होता है तो दो तरह से होता है, या तो एक रत्न गर्भा धरती के रूप में इसका जिक्र होता है, या फिर एक बीमारू राज्य के रूप में झारखंड का जिक्र होता है। लेकिन आखिर बीमारू क्यों, इस पर सिर्फ चर्चा होती है, इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। जिस वक्त हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त प्रोजेक्ट भवन रांची में, जहां से पूरी सरकार चलती है, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई बातों को रखा है। लेकिन एक ऐसी बात है जिस पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, वो है छात्रों की छात्रवृत्ति। कल्याण विभाग की तरफ से झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। यानी जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। 19,000 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलती है। रांची जो राजधानी, यहां पर तो बहुत सारे छात्रों को यह मिल चुका है। लेकिन कोडरमा और ऐसे बहुत सारे जिले हैं, धनबाद, साहिबगंज, जहां पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को कल्याण विभाग से जारी होने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिली है। जब इसके बारे में पता किया गया कि क्यों नहीं मिली है, तो इसका कारण सामने आया कि फंड की कमी। तो सवाल है कि ये फंड की कमी क्यों है। आज इसी पॉइंट पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम यहां इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, कुछ छात्रों ने अपना वीडियो टीवी 45 को भेजा था। हम चाहते हैं कि वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज हमने जो रिपोर्ट बनाई है पीसीआर उस रिपोर्ट को दिखाए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे, अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी। सूचित जाति एससी से आता हूं। झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाला स्कॉलरशिप 2 बार अप्लाई कर चुका हूं, जिसमें सेशन 21-22 और 22-23 अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है, जिसमें 2 साल हो गए। हम लोग का सेशन भी खत्म हो गया है और कॉलेज से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। हम जब भी ई कल्याण जाते हैं तो बोला जाता है कि इसी का फंड खत्म हो गया है। इस छात्र ने टीवी 45 से संपर्क कर अपनी व्यथा बताई। टीवी 45 ने भी अपने स्तर पर रिसर्च की, तो जो सामने आया वो आप भी जान लीजिए। झारखंड सरकार ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाती है। इसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 19,000 से 90,000 रुपए तक का प्रावधान है। कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन ज्यादातर छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। कल्याण विभाग इसके पीछे फंड की कमी कारण बता रहा है। 22 और 22-23 वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक हमें स्कॉलरशिप की राशि सरकार द्वारा नहीं दिया जा सका है। हम जब भी ई कल्याण जाते हैं तो वहाँ हमें बताया जाता है कि एससी का फंड खत्म हो जाता है। तो आखिरकार हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इतना भेदभाव सिर्फ एससी स्टूडेंट से ही क्यों किया जा रहा है। क्या स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट को नहीं दिया जाना चाहिए? अभी हम लोग का सत्र खत्म भी हो चुका है, लेकिन अभी सत्र 21-22 का भी स्कॉलरशिप की राशि हमें नहीं मिल पाया। तो क्या अधर्म है छात्रों का भविष्य? फंड की कमी का जिम्मेदार कौन? आखिर किसकी गलती की सजा छात्र भुगतें? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45।
कुल मिलाकर के देखिए, ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, इस रिपोर्ट के बाद इन छात्रों ने जो है टीवी 45 से संपर्क किया था और टीवी 45 को अपना दर्द बताया। इन्होंने जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पीड़ा हमसे शेयर की। तो हमें लगा कि इनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है, तो हमने वो पीड़ा सरकार तक पहुंचाने की ये कोशिश की, यही हमारी चेष्टा है। सहयोगी चितरंजन और सहयोगी राहुल हमारे साथ हैं और मैं छात्रों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुछ छात्र जो हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, खास करके ये पीड़ित छात्र। लेकिन उससे पहले राहुल के पास मैं आ रहा हूं। राहुल, इसके बारे में जब पता किया गया, मतलब अपने स्तर की जब हमने रिसर्च करी, तो ये कहा गया कि फंड की कमी है। दो चार चीजें इसमें। अभी कुछ दिन पहले तक ITI स्टूडेंट्स को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, हालांकि उसको अब सॉर्ट आउट कर लिया गया। उसमें था ये कि जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, यूडाइस कोड और एमडाइस कोड करके कुछ होता है, तो उसकी समस्या थी। इसके बारे में पता किया गया तो बोला गया कि इस पर वर्कआउट तो किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा फंड का इशू है। इसी कारण से कुछ छात्रों को मिली है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली, लेकिन कुछ छात्रों को नहीं मिली। छात्रवृत्ति पर ऐसे ही छात्र डिपेंडेंट हैं जो मतलब घर से सक्षम नहीं है, अक्षम है, उनको बहुत जरूरी होती है। तो मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि बाकी जगहों के फंड को काट करके भी अगर यहाँ पर फंड दिया जाए तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, इसको प्रायोरिटी पर। देखिए, आवश्यक 2-3 चीजें होती हैं छात्रवृत्ति को। जैसे कि आप भी छात्र जीवन से गुजरे हैं, हम भी छात्र जीवन से गुजरे हैं। तो इसमें जब छात्रवृत्ति की जो क्राइटेरिया होती है उसको आप देखेंगे, OBC और SC और ST कैटेगरी को मिलता है, जो निचली स्तर की जातियां होती हैं जिन्हें संविधान में दर्जा दिया गया। उसके अलावा छात्रवृत्ति को लेकर आय का जो एक आय प्रमाण पत्र होता है, जो जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको लगाया जाता है कि आपके घर का इनकम कितना, उस आधार पर छात्रवृत्ति सेंक्शन होती है। और नहीं, अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं देते हैं और आय में अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज और जो सबसे बड़ा सवाल आपने किया कि कहीं और के भी फंड को काट के यहाँ देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का आय जब 50,000, 60,000, लाख रुपया का जो भी क्राइटेरिया होगा, हम कहीं कहीं 2 लाख तक का है कि एक परिवार अगर सालाना 2 लाख रुपया कमाता है तो उसे छात्रवृत्ति देना चाहिए। तो ऐसे में अगर 1 साल का अगर आप देखेंगे, हम 2 लाख ही लेकर अगर चलते हैं तो 2 लाख रुपया बहुत बड़ा पैसा नहीं होता है एक परिवार के लिए 1 साल की जो कमाई होती है। तो ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि BEd कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट मैट्रिक है तो हायर एजुकेशन होता है, और उसमें आप या तो स्नातक कर रहा है, परास्नातक कर रहा है, या BEd की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे में उसको फीस भी देनी है। और अगर सरकार की ओर से उसको मदद नहीं मिलती है, गरीब परिवार से वो बिलोंग करता है, तो ऐसे में उसको बहुत आर्थिक नुकसान और आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को अन्य योजनाओं से भी फंड काट के इसमें जो छात्रों की मांग है उसे फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, लोगों को ये न लगे कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो छात्र हैं उनकी जो समस्याएं उनको सरकार नहीं सुने, क्योंकि छात्र जीवन बहुत ही संघर्ष भरा जीवन होता है। और छात्र जीवन में इस तरह का जो राशि मिल जाती है, प्रोत्साहन राशि जो मिलती है छात्रवृत्ति के तौर पर, और छात्रों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं संजीवनी के रूप में काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चितरंजन भी मेरे साथ है, चितरंजन से भी मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। चितरंजन, छात्रवृत्ति जो होती है वो मतलब नहीं मिल पा रही है अभी। हो सकता है सरकार कह रही है कि भाई तकनीकी समस्या है, ये है वो है। कितनी जरूरी होती है छात्रवृत्ति छात्रों के लिए, मतलब मिलनी चाहिए? बाकी सारी योजनाओं को अब 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। मैं कहता हूं कि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रायोरिटी पे देनी चाहिए, क्योंकि छात्र आगे बढ़ेंगे तब तो राज्य आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, शिक्षा का आधार ही है किसी भी राज्य या देश को आगे विकास की ओर बढ़ाना, तो शिक्षा प्रमुख योगदान देता है। ऐसे में लेकिन राज्य की विडंबना है कि अभी तक छात्रों को, बहुत ऐसे छात्र, राज्य के ऐसे छात्र जो स्कॉलरशिप के पैसे से ही पढ़ाई नहीं करते, बल्कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो दूसरे जिलों से भी जाकर अपने गृह जिला को छोड़कर दूर के जिलों में जाकर पढ़ाई करते, उनके रहने सहने खाने उने का भी व्यवस्था उसी स्कॉलरशिप के पैसे से होता। तो झारखंड की जो राज्य है वह गरीब राज्य में ऐसे बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका घर में कोई कमाने वाला नहीं, लेकिन शिक्षा को आधार बनाकर अपना जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत करना चाहता है, ठीक करना चाहता है।
पॉइंट वाली आप बात बोल रहे थे कि अभिषेक शुक्ला हमारे साथ हैं। अभिषेक शुक्ला आजसू छात्र संघ के छात्रों के बीच एक लोकप्रिय नेता के तर्ज पे जाने जाता है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पीड़ित छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ, मैं चाहता हूं कि पूरी जनता उन्हें सुने। वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीरेंद्र, आपको कितनी बार छात्रवृत्ति मिली है, और अगर नहीं मिली है तो कब से नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, क्या लगता है, सारी बातें एक बार आप साझा करें। पूरा झारखंड आपको सुन रहा है। वीरेंद्र, ऑडियो। वीरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वीरेंद्र मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये बताइए कि आपको पहली बार छात्रवृत्ति अगर आपको मिली है तो कब मिली है, कब से नहीं मिली है, और आपने पता किया क्यों नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति कल्याण विभाग वाली आपको? सर हम तो ई कल्याण के लिए 2022 ईयर में मतलब छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण में अप्लाई किया है सर, डीएड के लिए। हेलो। लेकिन क्या कहा गया? हाँ, बोलिए, हम सुन रहे हैं। क्या कहा गया? क्यों नहीं मिल रही छात्रवृत्ति? 21-22 जो वित्तीय वर्ष का मतलब मेरा अप्रूवल मिल गया था डीएलसी तक सर। डीएलसी के बाद मतलब स्कॉलरशिप हमको मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा पोर्टल भी बंद कर दिया गया, जिस कारण से नहीं मिला। और जब हम ई कल्याण विभाग में पता किए तो वहाँ बताया गया कि एससी का जो छात्रवृत्ति है उसका राशि हमको नहीं मिला है। अलॉटमेंट हम भेजे हैं बट नहीं मिला है, इसलिए आप छात्रवृत्ति को भूल जाइए 21-22 सेशन। और जो 22-23 का जो हम अप्लाई किए हैं उसका मतलब डीएनओ तक अप्रूवल हुआ है, लेकिन फिर हम ई कल्याण गए, वहाँ तो बताया गया है कि कितनी संख्या में छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? लगभग कितना आपको अंदाजा है, कितनी संख्या में छात्र होंगे जिनको ये छात्रवृत्ति नहीं मिली है? हाँ सर, कोडरमा जिला में 6 बीएड कॉलेज है जिसमें लगभग 550 की संख्या है, जिसमें 80% लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, 20% मिल गया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित एससी कैंडिडेट हैं। एससी कैंडिडेट को 2 साल में एक बार भी पैसा नहीं मिला है यहाँ का। ओबीसी को तो पैसा मिल गया, ओबीसी स्टूडेंट को मिल जाता है। मेरे साथ है अभिषेक जी, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, बता रहे हैं कि सिर्फ कोडरमा जिले में 6 बीएड कॉलेज है, उसमें से 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली कल्याण विभाग की तरफ से। फंड की कमी कारण बताया जा रहा है कि फंड की कमी है। आप तो एक छात्र नेता हैं, छात्रों को बहुत करीब से देखते हैं। मुझे याद है आज से 4-5 दिन पहले की बात है, रांची में करीब मुझे लगता है 2000 के आसपास में बीएड के छात्र जो हैं वो आए थे, राजभवन के सामने पहुंचे थे और धरना भी दे रहे थे कि भाई हमको छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलेगी हमारा तो अस्तित्व की बात है। 2021-22 की छात्रवृत्ति, अभी ये 2023 चल रहा है। मुझे लगता है कि बाकी तमाम चीजों में आप करते हैं, फंड की कमी का रोना रोते हैं तो समझ में आता है। राशन और शिक्षा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अगर फंड की कमी का रोना रोएंगे तो पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था ध्वस्त ही है। इसका मतलब अभिषेक शुक्ला इसको कैसे देखते हैं? क्या चूंकि मतलब हम ये पॉलिटिकल नहीं, हम समझते हैं कि ये राज्य सरकार के संज्ञान में ये जाना चाहिए, तो अभिषेक शुक्ला नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि लगभग राज्य के सरकारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनमें लगभग 70 से 80% जो छात्र छात्राएं हैं वो मध्यम या निम्न वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो मतलब कि गरीबी की अवस्था से निकल के वो अपने गांव घर से निकल करके मतलब कि आते हैं ये आपके मतलब कि टाउन में झारखंड के पढ़ने के लिए। हाँ कोई, हाँ तो वो मतलब, और वो मतलब कि बेसिकली लगभग उसी पैसे पे वो डिपेंडेंट होते हैं कि एडमिशन लिए हैं, ठीक है, जैसे कि एडमिशन लिए तो उसका पैसा मेरा रिफंड आएगा तो उससे फिर अगले साल हम एडमिशन लेंगे। उसके उनके माता पिता भी मतलब कि उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो उसी को लेकर के वो आते हैं कि ठीक है चलिए हमको वहां से मिल जाएगा तो हम इससे पे कर देंगे, बाकी जो खर्चा है वो थोड़ा मोड़ा घर से हम लेके कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत इसमें ये आती है कि विगत 2 वर्षों से लगभग बीएड कॉलेज में नहीं दिया गया है,
और इस साल तो स्थिति ये है कि राज्य के लगभग जितने भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग मतलब कि 50 से 60% के आसपास छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का पैसा इस बार नहीं मिला है। और ई कल्याण विभाग से मतलब कि हमारे संगठन ने ये मुख्यमंत्री सचिवालय में इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है और उसका मतलब कि ये ई कल्याण में बात भी किया उसके बाद जाकर के, तो वहाँ उनका बोलना है कि अभी फंड नहीं आया है, फंड आया है तो मिलेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर जो भी एडमिशन्स होते हैं या वो कुछ भी होता है तो वो तो सरकार के संज्ञान में जा रहा है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आपके यहाँ कितने एडमिशन्स हुए, कितने बच्चे कौन से कैटेगरी में हैं, क्या है नहीं है। और ये भी है कि कैटेगरी जैसे कि कैटेगरी वाइज जो एडमिशन्स होते हैं वो भी अब मतलब कि ऑनलाइन वेरीफाई होकर के ही होते हैं, तो वो तो सरकार के संज्ञान में ऑटोमेटिक है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। तो सरकार को इसके लिए पहले से ही व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी कि हाँ इतने बच्चे हैं, इनका हमको मतलब कि पैसा पेमेंट करना है। जातिगत जनगणना की बात आ रही है, लेकिन जातिगत जनगणना से पहले मैं जो देख रहा हूं कि इस छात्रवृत्ति में भी जो शेड्यूल कास्ट एससी तबके से जो छात्र आते हैं उनकी छात्रवृत्ति ज्यादा रुकी हुई। जैसे कि अभी हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए, तो ये एससी तबके से आते हैं। इनका कहना है कि मैं आसपास जितना देख रहा हूं तो उनका कहना है कि एसटी छात्रों का तो छात्रवृत्ति कमोबेश रिलीज हो जाती है, क्योंकि झारखंड में उनकी जनसंख्या काफी है। लेकिन एससी तबके वालों के साथ दिक्कत यह है कि उनकी जो छात्रवृत्ति है उस पर अभी फंड एससी और ओबीसी दोनों कैटेगरी में फंड्स पे अभी रोक लगा हुआ है। और वो मतलब कि बताया गया था कि 30 सितंबर से आपका प्रोसेस बात किए थे तो शुरू होगा, लेकिन 30 सितंबर बीत गया है। आज मतलब कि 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार के मतलब कि इस पे कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि कब से मिलेगा, क्या होगा, कोई दिशा निर्देश नहीं है। और ये मतलब कि सीधा ये है कि ये पैसा का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए वीरेंद्र के पास एक बार मैं वापस चल रहा हूं, उसके बाद मैं राहुल चितरंजन के पास आऊंगा। वीरेंद्र, कितनी जरूरी है आपके लिए स्कॉलरशिप? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मतलब अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और अगर मिल जाएगी तो क्या होगा? वीरेंद्र सर, अगर छात्रवृत्ति हम जैसे मतलब बच्चों को नहीं मिलेगी तो हम लोग तो एक विद्यालय मतलब निजी विद्यालय से बीएड कर रहे हैं सर। हम लोग का सेशन भी खत्म हो गया है, वहाँ हम लोग का सर्टिफिकेट भी आ चुका है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ से सर्टिफिकेट अपना नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम लोग वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग का बीएड करने का कोई उद्देश्य ही नहीं मिलता है कि हम लोग जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक वहाँ से हमको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ तो शिक्षा प्रक्रिया भी उसी हालात में हम लोग गुजर जाएंगे कि बहाली भी आएगी, हम लोग भरेंगे, लेकिन अगर हम लोग के पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। महाविद्यालय से बार बार हम लोग को निर्देश मिला जाता है कि जल्दी से जल्दी पैसा जमा कीजिए और अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। तो हम लोग बोलते हैं कि स्कॉलरशिप आने दीजिए सर, हम लोग देंगे, लेकिन स्कॉलरशिप ही नहीं मिला है तो हम लोग वहां जाके क्या जवाब दें सर? गजब, इसी को विडंबना कहते हैं। कॉलेज की तरफ से बार बार कहा जा रहा है भाई पैसा दो, फीस दो, इसी को विडंबना कहते हैं। चितरंजन, एक छात्र के तर्ज पर, चूंकि आप भी छात्र राजनीति से अपने जीवन में जुड़े रहे हैं, एक छात्र के तर्ज पर अभी जो परिस्थितियां हैं बड़ी विकट है। मतलब सरकार कोई भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, झारखंड की परिस्थितियां बड़ी विकट देखता हूं। नियुक्ति निकलती है तो कोर्ट में फंस जाती है। छात्रवृत्ति की योजना बहुत अच्छी है लेकिन फंड खत्म हो जाता है। छात्र जाए किसके पास? बहुत मतलब विडंबना। अब जैसे अगर किसी भी सरकार किसी की भी रहे, अगर छात्र हित में या किसी के लिए भी कुछ अगर करने की नियत आपकी साफ है तो आप उस काम को कर सकते हैं। बाकी सभी कामें राज्य सरकार में चल रही हैं, चाहे वो राजभवन में नई गाड़ियां खरीदने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के लिए खुद की स्कोर्ट में गाड़ियां बढ़ाने की खरीदने की बात हो। आज जब ईडी पर सवाल किया गया मुख्यमंत्री पर, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदिवासी नेता है, इसलिए ईडी के द्वारा केंद्र की सरकार लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आदिवासी की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं कि पिछड़ा राज्य इसलिए परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसी राज्य के बच्चे, जिस राज्य का मुखिया खुद आदिवासी समाज से आते हैं, खुद झारखंड के, लेकिन झारखंडी जो बच्चे हैं जो उसी पैसे से, स्कॉलरशिप के पैसे से झारखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं कि अपनी जो आर्थिक स्थिति जो घर की खराब है उसको मजबूत करना चाहते हैं, राज्य की बेहतर स्थिति करना चाहते हैं। उन्हीं छात्रों को के भविष्य के साथ एक तरह से कहा जाए तो
खिलवाड़ किया। भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो स्कॉलरशिप नहीं होने के कारण उनका सेमेस्टर बैक हो जाता है, सेमेस्टर वाइज अब तो कॉलेजेस हो गए तो सेमेस्टर बैक हो जाता है, मतलब उनका एक कहा जाए तो जो आर्थिक स्थिति साथ साथ सामाजिक स्थिति इसके साथ साथ जो उसकी पढ़ाई की स्थिति वो पढ़ाई से दूर दूर तक उनका नाता टूट जाता है। अगर 1-2 सेमेस्टर छूट जाते हैं उसका तो फिर उसका तो बैक पे चला गया, तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाते। बहुत सारे छात्र झारखंड के सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के पैसे पे डिपेंडेंट होते हैं। 2 वक्त का 3 वक्त में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते कि नहीं स्कॉलरशिप के पैसे से हमको फीस भरना है। तो ये स्थिति है झारखंड में। लेकिन आपने जो बात बोली अब इसी के लिए मैं अभी एक बार इसी बात को आगे मैं अभिषेक जी के पास भी आ रहा हूं, चूंकि आजसू छात्र संगठन से आप जुड़े हुए, आजसू छात्र संगठन से आप जुड़े हुए तो मैं जिक्र करूंगा पिछली सरकार तब जब आप सरकार में थे, छात्रों की कमोबेश स्थितियां वही थी। ये आप आज भले बोल दीजिए कि नहीं आज की सरकार ऐसी वैसी, लेकिन मैं कहूंगा कि 22 साल की इस झारखंड के इस सफर में जो भी सरकार आई वो हर सरकार ऐसी ही रही है। तभी तो 22 साल का ये सफर है, तभी छात्रों का दुर्भाग्य कि आज इस तरीके का रोना पड़ रहा है। चाहे जेपीएससी देख लीजिए, चाहे जेएसएससी देख लीजिए, चाहे आज छात्रों का ये कल्याण विभाग की स्थिति देखिए, कल्याण विभाग की स्थिति हमेशा से यही रही, कोई डिफरेंट स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक आपने बोला कि जब हमारी सरकार थी या तो हमारी तो मतलब कि गठबंधन में जो सरकार थी उसके बारे में, तो उस समय मतलब कि इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, ठीक है। वो नियुक्ति जो भी निकलती थी वो मतलब कि कोर्ट में इसी सरकार के द्वारा चैलेंज करके उसको खारिज करवाया जाता था स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पे, और बोला जाता था कि हम आएंगे तो नियोजन नीति ये होगा, स्थानीय नीति ये होगा, और वो मतलब कि आते के साथ हम लागू करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे 2 साल में, ठीक है। जो मतलब कि बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो अंडर ग्रेजुएट है उनको 5,000 मिलेगा पर मंथ, और 7,000 मतलब पोस्ट ग्रेजुएट को मिलेगा 7,000, ठीक है। उसके बाद सरकार के द्वारा बोला गया कि पर मंथ नहीं ये पर ईयर मिलेगा 5,000 7,000, लेकिन अब चुनाव वर्ष आने वाला है और ना ही कोई नियुक्ति का पता है। नियुक्ति फ्रंट डोर से निकलती है, बैक डोर से सरकार उसको वापस खींचने का काम करती है। आपके वो 2 लाख नौकरी का भी वही हाल है, देंगे एक मतलब कि छिटपुट जो नौकरियां हुई होंगी वो उंगली पे गिनने लायक वही है, उसके अलावा कोई नौकरी का नामो निशान नहीं है कहीं। और पूर्व में जो सरकार ने नियुक्तियां निकाली थी उसमें कुछ नियुक्तियां करके और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय उसका मतलब कि सेहरा अपने सर पे बांध के ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं कि हमने ये किया वो किया। और वो देखा जाए तो मतलब कि अभी जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसमें मतलब कि 60 to 70% जो है वो पिछली सरकार की दी हुई नियुक्ति है, और उसको ये अपने मतलब कि माथे पे सेहरा सजाने का काम कर रहे हैं उस नियुक्ति को लेकर। राहुल, आखिरी सवाल एक आपसे भी लूंगा, उसके बाद मैं एक बार वीरेंद्र के पास आऊंगा। ये तो राजनीति की बात होगी, राजनीति के इतर झारखंड के 22 साल का सफर मैंने भी देखा, झारखंड के 22 साल का सफर आप भी देख रहे हैं, और मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ठीक है आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन छात्र जो आज भुगत रहे हैं ये 22 साल में बोया गया वो बीज है जो राजनीति ने बोया है, चाहे पिछली सरकार रहे चाहे मौजूदा सरकार रहे, सब ने एक एक करके वो बीज बोया है, और उसी का असर ये है कि आज कभी फंड का रोना पड़ रहा है, आज तक स्थानीयता परिभाषित नहीं है, नियुक्ति निकलती है कोर्ट में अटक जाती है, सब चीज तो उसी का। क्या कहेंगे? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देंगे हम। हमें याद है जब यूपीए की सरकार थी और 2009 में जब मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 तक पूरे देश में ग्रामीण खासकर ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली होगी। 2023 है, सरकारें बदली लेकिन व्यवस्थाएं ग्रामीण स्थिति की वही है। और उसी तरीके से यूपीए सरकार में ही छात्रवृत्ति पहले चेक से मिला करती थी, उसके बाद हुआ कि अकाउंट सभी छात्रों का अकाउंट होगा, अकाउंट में जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अकाउंट खुला। लेकिन उस चेक से भी बदतर स्थिति हो गई, और आप अब देखेंगे 2023 में हम चल रहे हैं, अभी अमृत वर्ष चल रहा है, आजादी का अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल में छात्रों की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। और कमावेश झारखंड की स्थिति नहीं है, देश के अलग अलग जो राज्य हैं अलग अलग सबकी स्थिति है छात्रवृत्ति को लेके। तो छात्रों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हम एक कह सकते हैं कि छात्र जो लड़ाई अपनी पहले लड़ते थे, अब उनकी लड़ाई थोड़ी कमजोर पड़ गई है। अगर लड़ाई उनकी मजबूत रहती तो सरकार को उनकी तरफ देखना पड़ता, मजबूरी होती। लेकिन
अगर छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो गरीब छात्र हैं वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अब शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो रहा है और इस व्यवसायीकरण का खामियाजा निम्न वर्ग सबसे नीचे वाला तबका भुगतेगा। जो बाबा साहब का एक सपना था कि सबको समान शिक्षा समान अधिकार मिले, वो मिलता दिखाई नहीं देगा। वीरेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो झारखंड सरकार उम्मीद है कि आपको देख रही होगी, सुन रही होगी। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है, सुन रही है। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं तो वो अपील कर दीजिए और कह दीजिए। वीरेंद्र। झारखंड के मुख्यमंत्री जी और कल्याण मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि हम जैसे बहुत से छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के भरोसे से ही बीएड की पढ़ाई करते हैं, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे साथियों को 38,000 और प्लस इस सेशन का 65,000 मिल चुका है, टोटल 1,03,000। वैसे ही हम लोग को भी जल्द से जल्द राशि मुहैया कराया जाए छात्रवृत्ति का, ताकि हम सभी कॉलेज को अपना फीस देकर अपने मतलब सर्टिफिकेट को ले सकें और आगे की भी पढ़ाई जारी कर सकें और भविष्य में जो हम लोग बनने वाले शिक्षक हैं वो झारखंड के विकास में अपना एक छोटा सा महत्वपूर्ण योगदान। और हम लोगों को कोई विशेष कर मांग नहीं है, बस हम लोग को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिया जाए, बस यही कहना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, राहुल, चितरंजन, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं थी, ये बस एक मांग थी उन छात्रों की जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। कोशिश की हमने कि हम उनको एक मंच दें। वीरेंद्र जैसे छात्र और अभिषेक जैसे छात्र नेता जिनकी बात सरकार सुने। ये पॉलिटिकल बात नहीं थी, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। एक पत्रकार के तर्ज पर अगर आप हेमंत सोरेन के 2 लाख रोजगार पर बात करेंगे तो मैं सवाल आपसे नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ रोजगार पर करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है सवाल पूछना, और मैं हर किसी से उसी शिद्दत से सवाल पूछूंगा, चेहरा चाहे कोई भी हो। उससे एक पत्रकार को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जन सरोकार के मुद्दे उसी शिद्दत के साथ उठाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी तबका हो, चेहरा कोई भी हो। अगर किसी सामान्य छात्र को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो उसे भी मिलनी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सबको भी छात्रवृत्ति उसी शिद्दत के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे झारखंड का भविष्य है, यही हमारे देश का भविष्य है। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। Delicious